हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, ठीक है, जिसमें हमने ये रेशनल नंबर्स में नंबर्स को ड्रा करना था। बट आज के हमारा जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 4 के रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में जो जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की गई है उनके नेम आपने राइट करने हैं। जो हमने प्रॉपर्टीज यूज की हुई उनके सिर्फ नेम राइट करने हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत ही आसान है, बट इनमें प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं तो उसको पहले देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें जो इसका प्रॉपर्टीज का जो लेक्चर है ये देख लें। सबसे पहले जो है ना, आपके पास ये प्रॉपर्टीज रियल नंबर आपने पढ़े हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 टू सो ऑन, जैसे हमारे पास ये सारा सेट आपने पढ़ा हुआ है। ये इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ जाते हैं, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है। अब ये हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है दो तरह की होती है। एक विद रिस्पेक्ट टू प्लस होती है और एक होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। ये WRT, विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड मल्टीप्लाई। तो ये टोटल हमारे पास वैसे तो 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, 5 के साथ, क्योंकि 5 है प्लस के लिहाज से अगर देखें तो वो हमारे पास 5 होंगी, और 5 ही जो होगी वो मल्टीप्लाई के लिहाज से। तो टोटल हमारे पास ये बनेगी वो 10 हमारे पास प्रॉपर्टीज बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर जो दी हुई है इसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे क्लोज भी कहते हैं, तो आप इसको क्लोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लोज प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स दिए हों। वैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल ये दूंगा, एक सेट दिया होगा यहाँ पर 1 2 3 4, मैं ये नंबर ले रहा हूँ, इसके हर एलिमेंट को आपने जमा करके चेक करना है। जमा का मतलब ऐसे होता है, क्योंकि प्लस के लिहाज से अगर आप चेक कर रहे हैं तो आप इनको प्लस करेंगे आपस में। जैसे मैं कर लेता हूँ पहले 1 और 2 को, 1 प्लस हमारे पास 2, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इस सेट में मौजूद है। इट मीन्स ये तो क्लोज है। बट अगर एक भी आंसर ऐसा मिल गया जो इसमें ना आए तो फिर वो क्लोज नहीं होगा। अगला देख लेते हैं 1 प्लस 3 भी हमारे पास आंसर 4 उसमें मौजूद है। बट अगर मैं 1 प्लस 4 करूं, क्या ये आंसर इसमें आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 5 जो है इस सेट में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर ये एक नंबर ऐसा मिल जाए कि उस सेट में से मौजूद नहीं है तो हम उस सेट को कहेंगे ये क्लोज नहीं है, डज नॉट क्लोज है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, ठीक है। डज नॉट क्लोज, ये क्लोज नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू प्लस के लिहाज से क्लोज नहीं है, क्योंकि एक नंबर ऐसा मिल गया। फिर अगर हम 2 प्लस 3 करें तो भी हमारे पास इस सेट में आंसर नहीं आएगा। 3 प्लस 4 करें तो भी आंसर नहीं आएगा। अगर एक भी नंबर ऐसा मिल जाए कि उसका आंसर उसमें ना आए तो हम उस सेट को नाम दे देते हैं कि वो एक क्लोज नहीं है। अब आगे देते हैं, हमारा ये रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का सेट जो है आप लोगों को पता है, जिसमें रेशनल भी आते हैं और उसमें इरेशनल भी आते हैं। रेशनल यूनियन ऑफ इरेशनल जो हमारे पास नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स जो है ये टोटल, अगर हम रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर में से कोई भी मैं वैल्यूज अगर दो लूँ ना, मतलब सपोज करो यहाँ पर एक मैंने -3 ले लिया, एक प्लस का 5 लिया, आंसर जो आएगा प्लस का 2, तो ये आंसर रियल नंबर के सेट में मौजूद होगा। इसी तरह आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 10 उसके साथ माइनस या प्लस कर लें, तो यहाँ पर मैं वैल्यू ले लेता हूँ जैसे 5, तो आंसर 5 बचेगा। दोनों आप प्लस की ले सकते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ एक मैंने 100 ले ली और उसके साथ प्लस जो है 5 ले लिया, तो आंसर ये देखो 2 आंसर रेशनल नंबर में मौजूद होगा, 5 भी रेशनल में 5 मौजूद होगा, और ये 105p। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा कि आप दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो आंसर रेशनल नंबर में ना आए। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर का जो सेट होता है R, ये क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू प्लस के लिहाज से, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, ये थोड़ा सा जो ना कंसेप्ट बच्चों को अभी फिलहाल नहीं समझ आता,
बट फिर मल्टीप्लाई के लिहाज से ये मल्टीप्लाई होंगे और कुछ नहीं। तो रियल नंबर मल्टीप्लाई के लिहाज से भी क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। और जो है ये एक सेट मैंने एग्जांपल दी थी, एस वाला सेट एक लिया, वो क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। मतलब आपने इसमें क्या करना है, उस सेट के तमाम नंबर्स को आपस में प्लस करना है और जो आंसर आएगा उस सेट में होना चाहिए, तो वो क्लोज है, अदरवाइज नहीं है। अगर उसका एक भी नंबर आप प्लस माइनस करें और उसमें आंसर ना आए उस सेट में, देन वो क्लोज प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तो वैसे आपके एमसीक्यूज नहीं है, अगर आप इसको ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए एसोसिएटिव क्या चीज होती है। एसोसिएटिव में हमारे पास 3 वैल्यूज होंगे, जैसे मैं 5 ले लेता हूँ, प्लस हमारे पास 2 है एंड प्लस हमारे पास 3 है, इज इक्वल टू फिर 5 है, फिर 2 है और हमारे पास 3 है। ये हमारे पास 3 नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, तो तीनों को प्लस करें, आंसर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा 10 10। यहाँ पर है इसके दोनों लास्ट में ब्रैकेट होगी, मतलब ब्रैकेट चेंज होती है, इसकी लास्ट 2 टर्म में ब्रैकेट और इसकी 2 फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट। तो इस तरह जो ब्रैकेट चेंज होती है इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव कहते हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, इसकी लास्ट 2 टर्म में ब्रैकेट है और इसी तरह a प्लस बी फर्स्ट 2 टर्म है और लास्ट वाली अलग है, इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी नंबर, रियल नंबर की प्रॉपर्टी नंबर 3 है। 3 प्रॉपर्टी कौन सी है, थर्ड हमारे पास आइडेंटिटी। वर्ड ये बहुत सुना है आप लोगों ने, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, आप मैं कहूँ कि हमारे पास, मैं कहता हूँ कि 5 के साथ कोई ऐसा नंबर प्लस करो, आंसर वही आ जाए, कोई फर्क ना पड़े। तो सोचिए और बताइए, तो 1 वो नंबर होगा जिसके साथ इसे प्लस करें तो आंसर 5 आ जाएगा, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 + 1 तो 6 हो जाएगा भाई, 0 आएगा। 0 आप उस नंबर में प्लस या माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं कह देता हूँ ए के साथ कोई नंबर ऐसा प्लस करें आंसर ए ही आए तो वो भी 0 होगा। तो 0 आइडेंटिटी नंबर कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये जो बात चल रही है प्लस के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर किसी नंबर के साथ सपोज करें, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आता है 5 + 0 = 5, तो ये हमारे पास 0 जब उसके साथ प्लस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने लिखना है कि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू, आपने बता देना है ये विद रिस्पेक्ट टू प्लस के लिहाज से। ठीक है, तो ये चीज आपने क्वेश्चन में बतानी है। तो जो है हमारे पास 0 जिसे सिफर कहते हैं, ये एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके साथ आप किसी नंबर के साथ वो ऑपरेट करें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आप प्लस कहेंगे, क्योंकि ये जमा के लिहाज से आइडेंटिटी नंबर है, मल्टीप्लाई के लिहाज से नहीं। प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी नंबर 0 कहलाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो दी हुई है 0 एक आइडेंटिटी नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है इसका इनवर्स जो है, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्स कहते हैं उलट को। उलट के तो पता है ना, जैसे अगर मैं कहूँ 5 के साथ कोई उलट जमा मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आंसर आ जाए। आइडेंटिटी आंसर मतलब 0, तो वो है -5। तो प्लस के लिहाज से किसी चीज का इनवर्स निकालना हो तो वो हमारे पास उसका साइन चेंज कर लो। अगर -6 है तो आपके पास उसका इनवर्स आ जाएगा +6, तो आंसर फिर क्या आ जाएगा? 0। तो आपके इस तरह जो अगर एक क्वेश्चन दिया हो x और उसके साथ -x दिया हो = 0, तो ये x का इनवर्स क्या पड़ा हुआ? -x, तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी कि ये इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। इंपॉर्टेंट है ये जो है इनवर्स प्रॉपर्टी, आप कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिखना बहुत जरूरी है, प्लस के लिहाज से, मल्टीप्लाई के लिहाज से और चीज हो जाती है। तो ये था इनवर्स के रिलेटेड। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपके पास सपोज करें एक a वैल्यू दी है, एक b दी है, दोनों को जमा करें, b + a करें, आंसर सेम। जगह चेंज की, पहले a था फिर b था, जमा किया, पहले इधर b रख दिया और इधर इधर a रखना, c कहां से आ गया है? दोनों का आंसर सेम आ जाए। यहाँ पर मैं सपोज कहूंगा कि 5 + 2 एंड देन 2 + 5, आंसर तो सेम आएगा ना, 7 = 7।
दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके वहां पर कोई क्वेश्चन लिखा हो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड देन स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 2, देखें ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 था प्लस स्क्वायर रूट 3, दोनों वैल्यूज, ये पहले 2 है और फिर 3 है, इधर 3 पहले इधर 2 बाद में, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा। इंपॉर्टेंट है ये, आपके पेपर में इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लस प्लस के लिहाज से, ठीक है। एंड देन लास्ट मल्टीप्लाई के लिहाज से ये सारी चीजें सेम है जैसे मैंने बताया, तो एक चीज मल्टीप्लाई के लिहाज से डिफरेंट है वो मैं बता देता हूँ। ये मल्टीप्लाई के लिहाज से अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें तो ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा एंड देन बी मल्टीप्लाई ए आ जाएगा, तो ये सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। इस पीछे जो मैं आप लोगों को इनवर्स बता दूं, एक आइडेंटिटी और इनवर्स, अगर ये चीज अगर मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी पूछी जाए, आइडेंटिटी मैं कहूं कि 5 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो आंसर दोबारा वही आ जाए, दिस इज कॉल्ड क्या 1 होगा, जो 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई करो आंसर 5 आ जाएगा। अगर मैं कह दूं a के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो आंसर फिर a आ जाए तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर 0 आइडेंटिटी था प्लस के लिहाज से, तो मैं यहाँ लिखूंगा जो ये यहाँ पर लिख रहा हूँ जो 1 है, 1 इज आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नंबर है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास मल्टीप्लाई के लिहाज से 1 आइडेंटिटी है, प्लस के लिहाज से 0 आइडेंटिटी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी 0 कहलाएगा और मल्टीप्लाई के लिहाज से वो हमारे पास क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा, ठीक है। इनवर्स में अगर आपसे पूछी जाए इनवर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिहाज से, अगर मैं 5 का इनवर्स पूछूं तो वो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए, तो वो बट्टा में 5 आ जाएगा। मतलब अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो उस चीज को बट्टा में ले जाओ, जैसे a है तो a की पावर -1 आ जाएगी। इट मीन इसको हम ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई 1 ओवर a और आंसर फिर क्या आ जाएगा 1, a से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये है इनवर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिहाज से, ये थी इनवर्स प्रॉपर्टी प्लस के लिहाज से। प्लस के लिहाज से तो उसका साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई के लिहाज से उसको उलट कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट वाली इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये चीज आपने पढ़ी हुई है। अगर हमारे पास आ जाता है 2 और आगे है a प्लस बी, यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि ये 2a के साथ भी मल्टीप्लाई हम करेंगे और फिर b के साथ भी, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b। इससे हमारे पास इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारा लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। और अगर यही चीज आ जाती है ऐसे, यहां से हमारे पास अगर मैं कहता हूँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3b, तो ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एक है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये प्लस के लिहाज से, इसी तरह मल्टीप्लाई के लिहाज से भी हो सकता है। आप कोई भी नंबर जो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई जो है हमारे पास a मल्टीप्लाई b, तो ये देखें ये आ जाएगा हमारे पास 2a मल्टीप्लाई 2b, ये मल्टीप्लाई के लिहाज से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड थे चीजें। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसका वही क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज के नेम राइट करने हैं। तो प्रॉपर्टीज के नेम राइट करने के लिए सबसे पहले देखें ये पार्ट 1 दिया हुआ है, पार्ट 1 में दिया हुआ है a प्लस 4 ब्रैकेट है, ये पहली 2 टर्म्स के साथ ब्रैकेट है, प्लस b है, फिर लास्ट 2 टर्म के साथ ब्रैकेट है, दोनों साइड सेम वैल्यूज है। तो ये तो आप लोगों को पता है, ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे बताना है विद रिस्पेक्ट टू बताना जरूरी है प्लस के लिहाज से, क्लियर है। एंड देन अगला इसका दूसरा पार्ट देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट बता ही दिया है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो इसमें जगह चेंज हुई है, स्क्वायर रूट 3 इधर बाद में था, इधर पहले हो गया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, विद रिस्पेक्ट टू बताना जरूरी है, कम्यूटेटिव एंड देन विद रिस्पेक्ट टू प्लस के लिहाज से, क्लियर है। एंड देन अगला देखिए हमारे पास ये x माइनस एक्स, तो ये भी मैंने बता दिया, तो जब साइन चेंज हो जाए तो ये तो इनवर्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस के लिहाज से, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगला आ गया हमारे पास ब्रैकेट चेंज है, a मल्टीप्लाई, यहाँ पर सॉरी ब्रैकेट चेंज नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, a को b से मल्टीप्लाई किया, a को c से मल्टीप्लाई किया,
तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीप्लिकेशन और जो है नहीं होता वैसे मेरे हिसाब से, तो ये सिर्फ दोनों के लिए सेम ही चीज होती है, ठीक है। अब अगला इसका पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट देखो हमारे पास दिया हुआ 5 वाला 16 + 0। मैंने कहा था ना किसी के साथ अगर 0 ऐड हो रहा है इट मीन्स आइडेंटिटी ऐड हो रही है। 0 तो आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास प्लस के लिहाज से जो है आइडेंटिटी नंबर है 0, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लस के लिहाज से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एंड देन अगला दिया हुआ हमारे पास, ये भी तो 100 से मल्टीप्लाई 1 हो रहा, कोई फर्क नहीं डाल रहा। इट मीन्स ये भी आइडेंटिटी है बट प्लस के लिहाज से नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी नंबर है 1 और ये विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा मल्टीप्लाई के लिहाज से। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई के लिहाज से ब्रैकेट चेंज हुई है। ये लास्ट 2 टर्म में ब्रैकेट है, इधर 2 फर्स्ट टर्म में है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट इसका लास्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास 8 पार्ट है, कम्यूटेटिव नजर आ रहा है, a मल्टीप्लाई b, b मल्टीप्लाई a, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई के लिए आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था बच्चों को बट मैंने कोशिश की है इजी वे से समझाने की। फिर भी अगर आपको कहीं से डाउट हो, समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अल्लाह हाफिज।